जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वारासिनी विधायक जायसवाल ने आयोग अध्यक्ष पर किया पलटवार। वारासिनी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की दी चुनौती, कहा दम है तो भाऊ लड़ ले मेरे साथ निर्दलीय चुनाव। आयोग अध्यक्ष बीसेन ने वारासिनी में ली प्रेस वार्ता। धमकी के स्वर में बोले आयोग अध्यक्ष, निर्दलीय विधायक अनर्गल बयान से बचे वरना अच्छा नहीं होगा। नगर के वार्ड नंबर 24 में एक ही सड़क का 4 बार किया गया भूमि पूजन, फिर भी नहीं बनी महज 250 मीटर की सड़क। वार्ड वासियों का फूटा आक्रोश, दिया चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। जिले के सभी पंचायत में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों ने तालाबंद कर की हड़ताल। बीजेपी की विकास यात्रा पर उठाए सवाल, नीतियों पर कसा तंज। संत रविदास जयंती से बीजेपी की शुरू हुई विकास यात्रा के दौरान कांग्रेसियों पर जमकर बरसे आयोग अध्यक्ष। प्रदीप जायसवाल और सम्राट सिंह सरस्वार पर साधा निशाना। जिले भर में धूमधाम से मनाई गई संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती। आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अर्जुन नाला से तिरोड़ी के बीच शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तो एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल राजकुमार पिता हेमराज परते, उम्र करीब 21 वर्ष, ग्राम कन्नड़गांव निवासी बताया गया है। राजकुमार मोटरसाइकिल में अन्य 2 साथियों के साथ सवार होकर तिरोड़ी जा रहा था, तभी अर्जुन नाला और तिरोड़ी के समीप भीषण सड़क हादसे में राजकुमार के 2 साथियों की मौत हो गई तो वहीं राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय जनों के द्वारा आनन फानन में उपचार के लिए कटंगी अस्पताल में इसे भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने राजकुमार परते की हालत गंभीर देखते हुए इसे प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां पर इसका उपचार किया जा रहा है। वहीं मामले में अस्पताल पुलिस चौकी को तहरीर मिलने पर अस्पताल पुलिस चौकी ने परिजनों का घायल का बयान दर्ज कर मामले की अग्रिम जांच के लिए संबंधित थाना को डायरी भिजवा दी गई है। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्री मांगों को लेकर पिछले दिनों 1 दिसंबर से जिला पंचायत कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे दिव्यांगजनों को प्रशासनिक अधिकारियों ने 8 जनवरी को लिखित में आश्वासन देकर उनका धरना प्रदर्शन समाप्त करा दिया था, लेकिन अब तक प्रशासनिक अधिकारियों ने दिव्यांगजनों को दिया गया अपना आश्वासन पूरा नहीं किया, जिसके चलते दिव्यांगजन काफी नाराज हैं। उन्होंने आश्वासन पूरा न होने पर आक्रोश जताते हुए पुनः अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी है। जहां प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन अब तक पूरा न होने से नाराज दिव्यांगजनों ने रविवार को नगर के नए राम मंदिर में एक बैठक का आयोजन कर इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बनाया है। 8 फरवरी से जिला पंचायत के सामने एक बार फिर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए जाने की बात कहते हुए इन 3 दिनों में मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी है, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर दिव्यांगजनों को गुमराह कर झूठा आश्वासन देने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी से अपनी उन्हीं मांगों को लेकर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी है। ये हमारा दिव्यांगजनों का जिला पंचायत के सामने 8 फरवरी से विशाल धरने का प्रोग्राम है, उसको लेके हम लोगों ने, और ये धरना 3 दिवसीय है, और यदि प्रशासन नहीं सुना तो आगे ये अनिश्चितकालीन कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके पूर्व प्रशासन ने हमको जो चॉकलेट पकड़ाया, जो एक लेटरबाजी किया पर उसका में अमल नहीं हुई, जो इस प्रकार से जो धोखा दिया है, उसके लेके हमने कलेक्टर साहब को कई बार अवगत करवाया, पर अभी भी प्रशासन की नींद नहीं खुली है। उस नींद को खोलने के लिए हम लोग पुनः 8 फरवरी से धरना जिला पंचायत की सामने कर रहे हैं।
इस बार क्या मांगे रहेगी, क्योंकि पिछले बार तो आश्वासन मिल गया था। इस बार मांगे जो भी है उसमें लिखित और उसमें कार्रवाई की गई हुई लेटर चाहिए हमको, कार्रवाई किया हुआ लेटर। मतलब नियुक्ति पत्री चाहिए। बस बोला जाए तो सिर्फ वही है, नियुक्ति पत्री दीजिए, नहीं तो वही में। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बघोली के माता मंदिर में 29 जनवरी से जारी 8 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का हवन पूजन व महाप्रसादी वितरण के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर दोपहर 2 बजे हवन पूजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें वृंदावन धाम से पधारी परम पूज्य साध्वी रचना प्रणव जी के द्वारा हवन पूजन संपन्न करवाया गया और ग्रामीण जनों ने हवन कुंड में आहुति डालकर धर्म लाभ अर्जित किया। तत्पश्चात आरती कर भंडारा रूपी महाप्रसादी का वितरण किया गया। आयोजित 8 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के माध्यम से कथा वाचिका के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं पर प्रवचन दिया गया और ग्रामीण जनों ने कथा श्रवण कर स्वाहा ओम वाजवे नमः स्वाहा ओम आकाशाय नमः स्वाहा ओम अश्विनी कुमाराय नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम अग्नये नमः स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा ओम नैऋत्यै नमः स्वाहा ओम वरुणाय नमः स्वाहा ओम वायवे नमः स्वाहा ओम कुबेराय नमः स्वाहा ओम ईशा समक्ष में पुष्प छोड़ दें और पुनः सुरवा उठा करके आहुतियां प्रारंभ करें। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम ईशानाय नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा ओम अग्नये नमः स्वाहा ओम जलाय नमः स्वाहा ओम भूम्यै नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम इंद्राण्ये नमः स्वाहा ओम प्रजापतिके नमः स्वाहा। देश भर की समस्त पंचायतों में होने वाले मनरेगा कार्य को नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में अपडेट किए जाने के निर्देश केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश के माध्यम से सभी पंचायतों को दिए गए, लेकिन इस सिस्टम में कार्य करने में पंचायतों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कार्य समय पर नहीं हो पा रहे, तो वहीं तकनीकी समस्या आने के चलते मजदूरों की हाजिरी भी नहीं लग पा रही है। नेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम की समस्या को लेकर जिला पंचायत सरपंच संघ के समस्त पदाधिकारियों ने एनएमएस सिस्टम के बहिष्कार का ऐलान करते हुए रविवार से जिले के सभी पंचायतों में ताला जड़ दिया, जिन्होंने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को हटाए जाने पंचायती राज अधिनियम 1943 में पंचायती राज अधिनियम 1993 में सरपंचों को पूर्व में प्रदान की गई शक्तियों को वापस दिए जाने सहित वर्षों से लंबित अपनी 9 सूत्रीय मांगों अभी तक पूरी न होने पर नाराजगी जताते हुए प्रदेश संगठन के आह्वान पर अपने पंचायतों में उन्होंने ताला जड़ दिया और रविवार से सभी सरपंच, सचिव व रोजगार सहायकों ने सामूहिक रूप से काम बंद हड़ताल कर शुरू कर दिया गया है, जहां संगठन के द्वारा बीजेपी की विकास यात्रा पर तंज कसते हुए उनकी नीतियों का विरोध किया गया, तो उन्होंने अपनी मांगे पूरी न होने तक यहां आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। आज जो प्रदेश स्तर के अनुसार आदेश अनुसार पूरे सारे प्रदेश में ग्राम पंचायतों में तालाबंद की कार्रवाई जो की गई है, ये भोपाल की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसके पूर्व शासन को अवगत कराया है कि जो मनरेगा के अंतर्गत रोजगार गारंटी में NMMS नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग इसको बंद किया जाए, जिससे मजदूरों की मजदूरी निकालने में बहुत परेशानी जाती है। जहाँ कई जगह ऐसा रहता है कि उनकी मोबाइल डाउनलोड नहीं होती मजदूरों का, उसमें मजदूरी नहीं बन पाती। 6 दिन काम कराते हैं, कहीं 2 दिन की मजदूरी आती, कहीं 3 दिन की मजदूरी आती है, जिससे काफ़ी परेशानियां जाती पंचायतों को। और हर जगह इसका नेट नहीं मिलता, 2-2 बार इसकी मोबाइल शिफ्टिंग करना पड़ता है, तो कहीं मजदूर उसमें चूक जाते हैं, जिसके कारण मजदूरियों में इस मनरेगा में काम कराने में हम लोगों को काफ़ी परेशानियां जा रही है। इसीलिए पूरे प्रदेश में ये इस मोबाइल मॉनिटरिंग को लेकर NMMS को लेकर के पूरे प्रदेश में आज तालाबंदी की कार्रवाई जो की गई है, क्योंकि शासन ने हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं सुना है, इसलिए 5 तारीख तक का हमको अवगत कराए थे कि अगर हमारी समस्याओं को मान जाएंगे तो हम लोग इस तालाबंदी को नहीं करेंगे। लेकिन शासन की ओर से किसी भी प्रकार से अभी उसका जवाब नहीं मिला, इसके कारण पूरे प्रदेश में तालाबंदी की गई है। चूँकि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी विकास यात्रा को भी प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा का
विरोध नहीं, हम उसकी नीति का विरोध कर रहे हैं कि चूँकि हमारे साथ सारे सरपंच हैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जिला मुख्यालय में स्थित निजी स्कूल में रविवार को अन्नपूर्णा पवार महिला मंडल के तत्वाधान में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पवार महिला मंडल की सुहागन महिलाओं के द्वारा रविवार को भक्ति गीतों में जमकर नृत्य किया गया और प्रथम, द्वितीय और तृतीय इनाम भी दिया गया। वहीं इस संबंध में अन्नपूर्णा पवार महिला मंडल अध्यक्ष उर्मिला टेमरे ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन करीब 42 वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें सुहागन महिलाओं को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए अन्नपूर्णा पवार महिला मंडल के द्वारा मंच दिया जाता है ताकि वे अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। वहीं 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में जो छात्र छात्राएं अच्छे अंकों से पास हुए हैं उन्हें इस मंच के माध्यम से पुरस्कृत किया गया। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के दौरान अन्नपूर्णा पवार महिला मंडल के नए अध्यक्ष का मनोनयन किया गया, जिसमें निर्मला गौतम को अध्यक्ष बनाया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं उपस्थित रहीं। शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंगतुंगमालिका धवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवं शिवं शिवं। एक और प्रदेश सरकार के नुमाइंदे नगर में विकास यात्रा निकालकर खुद की और बीजेपी सरकार की पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में वहां की जनता को विकास ही नजर नहीं आ रहा है। जहां विकास यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पदाधिकारी नगर के चौमुखी विकास करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं वे स्वयं नगर वासियों को मूलभूत सुविधाएं देने में नाकाम साबित हो रहे। हद तो यह है कि विकास की गंगा बहाने का दावा करने वाले इन पदाधिकारियों ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बार एक ही सड़क का भूमि पूजन कर वहां जल्द से जल्द पक्की सड़क निर्माण कराने के वार्डवासियों को आश्वासन दिया था। वहीं उन्होंने 4 बार भूमि पूजन करने के बाद भी आज तक 250 मीटर सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया, जिसके चलते स्थानीय लोग जहां एक और प्रदेश सरकार की इस विकास यात्रा पर तंज कस रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस सरकार को खोखला आश्वासन देने वाली सरकार बताते हुए इस सरकार को ही बदलने और चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दे रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नगर के वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर की, जहां के स्थानीय लोगों ने 4 बार भूमि पूजन होने और कई बार सड़क का टेंडर होने पर भी पक्की सड़क अब तक न बनने पर रविवार को अपना आक्रोश जताया, जिन्होंने 4 बार पार्षद बदलने और 4 बार उक्त सड़क का भूमि पूजन होने के बाद भी आज तक पक्की सड़क निर्माण न बनने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार और उनके नुमाइंदों के द्वारा शुरू की गई विकास यात्रा पर तंज कसा है, जहां जल्द से जल्द पक्की सड़क का निर्माण न होने पर आगामी चुनाव का बहिष्कार करने और विकास का ढिंढोरा पीटने वाली इस सरकार को बदलने की चेतावनी दी है। क्योंकि बहुत बार यहाँ पे रोड का कनेक्शन हो रहा था कि यहाँ भूमि पूजन भी बहुत 3-4 बार की भूमि पूजन हुई है, फिर भी अभी तक ये रोड नहीं बनी। कब से भूमि पूजन हो रहा था इसका? 2022 में। उसके पहले भी है ना? उसके पहले भी एक बार हो चुका था। कहाँ किस चीज़ का भूमि पूजन हुआ था? रोड बनाने के लिए कि ये 5 तारीख आएगी, ये 5 तारीख आएगी तो ये रोड बन जाएगी, ये इसका भूमि पूजन होता जाता रहता है। कब से परेशान है आप लोग सड़क के लिए? हम 25 साल से बहुत परेशान हैं। क्यों नहीं बन पा रही, क्या वजह लग रही है आपको? वो भूमि पूजन होती जा रही है और बोल जा रही है कि नहीं इस महीने में हो जाएगी, उस महीने में हो जाएगी, पर अभी तक ये रोड बनी नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे अनेक बच्चे स्कूल, एक ज्योति स्कूल है यहाँ पे, इंग्लिश यहीं से जाते हैं पूरे बच्चे, बड़े परेशान होकर जाते हैं बेचारे, बारिश के पानी में भी जाते हैं, फिर भी उनके लिए ये चाहते हैं कि छोटे बच्चे का कुछ ना हो करके यहाँ। और सभी जगह की रोडें बन गई है, अंदर की रोडें बनी, जिसमें यहाँ पर आवागम ज़्यादा है, फिर भी ये रोड नहीं बन पा रही। क्यों नहीं बन पा रही? स्कूल के कारण यहाँ से जाते हैं। हमने इतने दिन से वोटिंग के समय भी आते हैं तो वोट देने के लिए हाँ बना देंगे, 25 तारीख को बनाएंगे, 20 तारीख को बनाएंगे, और अभी तक नहीं बन रही है।
वो गायखुरी की रोडें बन गई, जबकि अभी उनका वो हुआ है, जहाँ फिर भी नहीं बन पाई। और हमारे यहाँ तो 20 20 सालों से हम बोल रहे हैं तो नहीं बन पाई। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि सरकार विकास की बात करती है, आप लोग तो हमारी रोडों का क्यों नहीं विकास हो रहा है? सब जगह का विकास हो रहा है, तो ये जगह का क्यों नहीं विकास हो रहा है? क्या जगह 24 वार्ड में सभी जगह बनी है ना, क्या एक ही रोड नहीं बन पा रही है? किस किस के पास में आपने दरखास्त दी है? हम लोग ने नगर पालिका में भी गए थे, इसके पहले कलेक्टर के पास भी गए थे, और बाकी सीएम प्लाई के पास में भी गए थे, तो नहीं हो पाया है। अब क्या उम्मीद लग रही है आपको, क्या बन पाएगी? हम तो सोच रहे हैं कि बनने। हमने पार्षद को भी 2-3 बार बता दिए कि आप बोलो, तो हाँ, तो वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब ध्यान देने का मतलब वो भी तो मैं तो जाके बोलते जाता हूँ, बोलता है। मैं तो उपाध्यक्ष को भी बात करी थी नगर पालिका जाके, तो हाँ बोले बना देंगे कहीं। अब क्या लग रहा है, अब जैसे काफी सालों से आप सड़क से जूझ रहे हैं, तो अब क्या बताए सर, अब वो क्या चाहते हैं, उन लोग की मर्जी का हमको तो पता नहीं। अब आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? हम तो सोच रहे हैं कि हमारी रोडें बने पहले, जाना आना, नहीं तो फिर हम लोग बहिष्कार कर देंगे ये वोटिंग के समय। इसके बाद में क्या नाम आपका? विगत 4 वर्षों मतलब 4 पार्षद बदल चुके हैं, तब से लेकर इस रोड को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक महोदय या आगामी जो टेंडर थे जिसने लिया था उनको पूर्ण रूप से अवगत करा चुके हैं। फिर भी इस रोड का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। इस रोड का कम से कम 10 लाख रुपए में यहाँ पे टेंडर जारी किया गया था। गौरीशंकर बिसेन जी को भी इससे अवगत करा चुका है, फिर भी किसी प्रकार से रोड नहीं बन पा रही है। तो ये आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है, यहाँ के गृहवासियों को, ग्रामीणों को, बच्चों को, स्कूल यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, ये देखा गया कि कितनी बार इसका भूमि पूजन हुआ है? कम से कम 2 से 3 बार यहाँ पर भूमि पूजन हो चुका है। माननीय महोदय जी आए, विधायक महोदय जी, पार्षद महोदय जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी, फिर भी किसी प्रकार के रोड पे किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाए। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे? इससे आगे पूरे वार्ड नंबर 24 के लोग प्रभावित होते हैं। मुख्य मार्ग यहाँ से आना जाना लगा ही रहता है, बच्चों का, स्कूली बच्चों का, महिलाओं का, पुरुषों का, सभी का आना जाना लगा रहता है। क्या करें, अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? अब हम ये चाह रहे हैं कि अगर ये रोड नहीं बनती है तो ये रास्ते को अवरुद्ध करा जाएगा, रास्ता बंद करके यहाँ पे वसूली की जाएंगी, टैक्स वसूली करके, और जो टैक्स वसूली का जो पैसा आएगा उस वसूली के पैसे से आज की रोड बनाई जाएगी। बस यही चाहेंगे। अगर रोड नहीं बनती है तो आगामी चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। नगर पालिका भी नहीं सुन रही क्या आप लोग? नगर पालिका नहीं सुन रही है, विधायक महोदय नहीं सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। सीएम हेल्पलाइन में 2 बार शिकायत कर दी गई काका जी महोदय के द्वारा, पर किसी प्रकार का कोई निराकरण नहीं किया जा रहा। दरअसल वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर के वार्डवासी पक्की सड़क का निर्माण न होने से काफी परेशान हैं, जिन्होंने बताया कि विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कई बार सड़क बनाने का वादा किया। 4 बार उक्त मार्ग को बनाने के लिए भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन आज तक सड़क नहीं बन पाई, जिस पर अपना आक्रोश जताते हुए उन्होंने सरकार बदलने और चुनाव का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है। 3 बार माने इसका उद्घाटन हो चुका है, और चुनाव के पहले माननीय श्री गौरीशंकर बिसेन जी यहाँ आकर के बोले थे कि 15 दिनों के बाद रोड शुरू हो जाएगा। उसके बाद में हमने बोले तो बोले बारिश लग गई, पार्षद जी को बोले थे तो वो बोले बारिश लग गई, बारिश के बाद होगा, बारिश में रोड घुस जाएगी। इसके बाद में फिर भी उज्जवल आंबा डहारे के यहाँ गए थे और एक दिन 3 दिन का समय मांगा उनने, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। 2 बार सीएम हेल्पलाइन पे किए, कोई नगर पालिका से पूछने नहीं आए हमको कि क्या परेशानी है, क्या समस्या है। बस यही सर। कौन से दल का पार्षद है यहाँ पर? ये बीजेपी का है सर। इसके पहले कौन से दल का था? बीजेपी का है। फिर विकास क्यों नहीं हो पा रहा आपके? विकास क्यों नहीं हो रहा है इसका तो कुछ अपने को पता ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि सीएम हेल्पलाइन पे करो तो बोले तुरंत माने ये हो जाता है, और पूछने आते हैं कि क्या समस्या है, मगर मैंने तो 2 बार किया हूँ पर कोई ऐसा पूछने नहीं आया। अब क्या उम्मीद लग रही है, बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी सड़क आप लोगों की? देखो अब क्या बन पाएगी। अब लोग माने बीजेपी सरकार तो विकास यात्रा निकाल रही है, मगर कहाँ विकास है। अगर हमारी भी रोड में इधर इंदिरा नगर में आ जाए तो हम बताएंगे कि बीजेपी सरकार ने क्या विकास की है। विकास यात्रा के नाम पे क्या विकास हुआ है तो हम बताएंगे ना। आए हमारे रोडों में देखे विकास। अब वार्डवासियों के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? सर अगर रोड नहीं बनी तो उस रोड को अवरुद्ध किया जाएगा, कोई जाना आना कुछ नहीं होगा, वो भी रोड बंद कर दिया जाएगा और ये भी रोड बंद कर दिया जाएगा। नागपुरी जी बताइए, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं 1996 से रह रहा हूँ। जी हाँ जी, बताइए क्या समस्या? 97 से टैक्स दिया हूँ। हाँ ठीक है। जब तक यहाँ पर 4 पार्षद बदल गए आज तक रोड नहीं बनी। बस मुरुम डालते जाओ, गिट्टी फेंकते जाओ, काम खत्म। 4 बार इस रोड का नाप भी हो गया है, भूमि पूजन भी हो गया है। अभी बाहू गौरी आया था जब उज्जवल आमा डाले, जब चुनाव में जीत गया है तो बोले कि हम 15 दिन में रोड बना देंगे। 15 दिन तो चले गया,
कई 15 दिन निकल गए। अच्छा, टेंडर हो चुका है क्या सड़क का? टेंडर हो चुका था इसका, कई बार आए और कई बार चले गए। किसे हुआ टेंडर इसका? हैं? इसका हुआ तो बोले 2 करोड़ कुछ में ऐसा कुछ हुआ था। 2 करोड़ कुछ का हुआ है ना। नहीं तो जैसे आप सड़क का सपना देख रहे हैं, सपना पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा आपका? 4 बार मेरे को ऐसा लगता है कि हम 96 से रह रहे हैं, उस समय सपना पूरा नहीं हो तो अब क्या होगा। अब इसलिए मालूम है, इस पार्टी को बदल दो।